हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की इस बुक रिव्यू सीरीज में मैं एक ऐसे बुक की रिव्यू करने वाला हूं जो शायद डिप्लोमा या डिग्री के किसी भी सेमेस्टर या ईयर में आपके काम ना आए डायरेक्टली, लेकिन अगर आप फ्यूचर में अपना जो कैरियर है वो इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री के किसी भी डिवीजन में काम करना चाहते हैं, तो ये तब के केस में आपके लिए मस्ट हैव किताब होगी। ये कोई थ्योरी किताब इस तरीके से नहीं है कि आपको पढ़ करके पास होना पड़ेगा या पास करने में आपकी मदद करेगी। बस ये ऐसी किताब है जिसे पढ़ करके आप अपनी और बाकी लोग जो आपके साथ काम करेंगे उन सब की जान बचा सकते हैं, साथ साथ प्रोडक्शन को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले फार्मा मेड प्रेस ने एक एग्जीबिशन रखा था जीजीयू बिलासपुर में, वहां पे मैं गया हुआ था। मुझे ये किताब अच्छी लगी और मैंने ये किताब ली है वहां से। फिर मैंने सोचा कि क्या इसका वीडियो बनाना सही रहेगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर में शायद काम ना आए। मन में आया कि ना बनाऊं, लेकिन फिर फाइनली डिसाइड किया कि ये ऐसी किताब है जिसके बारे में एटलीस्ट जानना तो चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी तब आप इसे जरूर परचेस करिएगा, या अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये बुक बहुत जरूरी है। तो आज की किताब कौन सी है, इसके राइटर कौन से हैं, कौन कौन से कंटेंट हैं, पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, सब इस वीडियो में जान जाएंगे। आज की जो किताब मेरे हाथ में है, यहां पे देख सकते हैं, ये सेफ्टी एंड हेल्थ इन इंडस्ट्री अ हैंडबुक। इसके जो राइटर हैं वो है एएम शर्मा, और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वो है आपका फार्मा मेड पब्लिकेशन हाउस, जिसकी काफी सारी किताबें मैंने आपके लिए ऑलरेडी रिव्यू बना करके रखी हुई है। ये किताब क्या है और ये क्या कहती है? ये किताब जैसा इसका नाम है बिल्कुल ये वैसा का वैसा कहती है। जब आप कभी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो भगवान ना करे कभी कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर कभी इंसानों की गलती की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से, या किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती है, तो क्या आप उसे पहले से फोरकास्ट करके कम कर सकते हैं, उसके होने के चांसेस को कम कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर हम चीजों को समझ जाएं कि इसके ऐसा ना करने या ऐसा ना होने की वजह से कुछ दुर्घटनाएं घट सकती हैं, तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। फोरकास्ट करना तब आसान हो जाता है जब आपको उसका बेसिक और डिटेल नॉलेज मालूम हो, और यह किताब आपकी उसी काम में मदद करती है। ना केवल आप किसी वर्कर की जान बचा सकते हो, खुद की जान बचा सकते हो, बल्कि जो प्रोडक्शन हो रहा है मटेरियल का, उसका काफी हद तक आप बचा करके सेव कर सकते हो। तो ये एक ऐसी किताब जो आपके लिए काफी काम आएगी। तो मैं आज इसके कंटेंट के बारे में आपको बताता हूं। इसके कंटेंट के बारे में बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से कंटेंट इसमें रखा हुआ है। आपके डिस्प्ले पे ये शो होने लगेगा। इसमें कुल मिलाकर के 14 चैप्टर हैं। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सब कंटेंट दिए हुए हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है वह वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एन ओवरव्यू। इसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट कंटेंट किया गया है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर हैं, वह सेफ्टी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ट्रेडिशनल सेफ्टी मैनेजमेंट, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी रेट, सेफ्टी एनालिसिस, सिस्टम सेफ्टी इंजीनियरिंग, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, अ सिस्टम अप्रोच टू सेफ्टी एंड हेल्थ, अ सेफ्टी whose responsibility, health profession, summary, discussion question and different types of case example। इसके बाद सेकेंड चैप्टर होगा आपका एक्सीडेंट एंड देयर प्रिवेंशन, मतलब आप एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं एक्सीडेंट के रिस्पेक्ट में, जिसका नॉलेज आपके लिए आगे काम आएगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे द एनाटॉमी ऑफ एन एक्सीडेंट, cause of an accident, theories on accident causation, approaches to reducing the accident, classification of accident, cost of accident, accident prevention, safe work environment, job safety analysis, investigation of accident, ergonomics, personal protective equipment जिसे हम आज के डेट में PPE कहते हैं, risk assessment, promotion of health and safety, basic safety programming। समरी होगा इस पूरे चैप्टर का, कुछ बेसिक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और उसमें केस स्टडी लिखी जाएगी। अगला जो चैप्टर होगा उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, डेवलपमेंट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, occupational safety and health in Britain, occupational safety and health in USA, occupational safety and health in India, उसका समरी और डिस्कशन क्वेश्चन। अगला चैप्टर होगा हमारा सेफ्टी एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशनल सेफ्टी प्रोग्रामिंग, सेफ्टी प्लानिंग, सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी कल्चर एंड क्लाइमेट, सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी कंट्रोल, सेफ्टी प्रमोशन, सेफ्टी कमिटीज, सेफ्टी स्पेशलिस्ट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, measuring the safety, safety supervision, safety responsibility, safety inspection, safety rules, safety education and training, safety communication, safety apparel and evaluation और safety audit। साथ में आप देखोगे health organization, health promotion, health service, health education, industrial medical department, mental health in industry, risk management and loss of control, record keeping, research and survey,
TQM इन सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, समरी होगा, डिस्कशन होगा, केस 1 और केस 2 होगा। मैं आपको फिर डिटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में रहे, और अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाए कि ये किताब आपके कितनी काम की हो सकती है। अगला जो चैप्टर है वो है फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फायर हजार्ड के, उसको प्रिवेंट करने के लिए है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे केमिस्ट्री टू फायर, कैसे केमिस्ट्री इसकी इन्वॉल्व होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट, फायर हजार्ड, फायर एक्सप्लोजन, फायर इंस्पेक्शन, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर फायर, समरी और कुछ बेसिक क्वेश्चन जिसके डिस्कशन आपको करना होगा। अगला चैप्टर हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, हेल्थ केयर सर्विस की, ऑक्यूपेशनल फिजिशियन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन स्मॉल अंडरटेकिंग, प्रमोटिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ILO स्ट्रेटजी, समरी, डिस्कशन क्वेश्चन एंड फिर से यहां पे आपका केस आएगा। वैसे ही इंडस्ट्रियल हाइजीन का केस होगा, उसके बाद आपका सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्कप्लेस, फैक्ट्रीज, माइंस, पार्ट एंड डॉग्स, प्लांटेशन, ऑफिसर्स, बिल्डिंग, समरी, डिस्कशन क्वेश्चन अगेन। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा एक्सीडेंट कंपेंसेशन स्टैटिक्स, इसके अंतर्गत डिफरेंट लॉ दिए गए हैं, कौन से लॉ में कैसे एक्ट होता रहता है। उसके बाद है सेफ्टी ऑडिट, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, स्टेजेस, फंक्शन, चॉइस ऑफ द ऑडिटर, कवरेज ऑफ द ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट क्वेश्चंस, समरी, डिस्कशन क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस एट वर्क, जो कि आज के डेट में काफी सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसमें आप बात करोगे केसेस ऑफ स्ट्रेस, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस, हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेस, sources of stress and control measurement, stress related problem, stress reduction, alcoholism, drug abuse, smoking, summary, discussion question, case 1, case 2। next topic होगा हमारा environment के respect में, या environmental pollution and protection, air pollution, water pollution, noise pollution। देखिए कितने सारे चैप्टर का पूरा डिटेलिंग यहाँ पे किया गया जो कि बहुत जरूरी है। environmental policies, environmental programs, pollution control, the water act, the air act, the environment act 1986, summary, discussion question। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इस चैप्टर में वो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, डिजास्टर प्रिवेंटिव एंड प्री इम्पेटिव मेजरमेंट, डिजास्टर कंट्रोल प्लान, डेवलपमेंट ऑफ कंटीजेंसी प्लान, म्यूचुअल एड एंड रिस्पांस ग्रुप, भोपाल गैस डिजास्टर, इसके बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट ही यूज किया गया है, समरी, डिस्कशन क्वेश्चन, और इसके बाद कुछ मिलेंगे आपको अपेंडिक्स। जैसा कि अभी आपने देखा अपने इस स्क्रीन पे कौन कौन से चैप्टर यहां पे रखे गए हैं, बहुत सारे चैप्टर यहां पे डिस्कस किए गए हैं। जरूरी किस बात की होती है, आप जानते होंगे एक कहावत को कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर सकते हो तो वो क्योर से कई गुना अच्छा है। तो जब एक्सीडेंट होता है तो ना केवल किसी एक व्यक्ति की जान जाती है बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट होता है, कंपनी अफेक्ट होती है, गुड्स का भी लॉस होता है। तो इस तरीके से नॉलेज लेकर के आप ये सोच सकते हो कि आप उनको कैसे प्रिवेंट करें। अगर ऐसा चांसेस दिखता है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके होने से पहले ही कैसे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस किताब में। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं या फ्यूचर में कभी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए इस तरह की जो नॉलेज है उसे जरूर यूज करिएगा, आपके बहुत सारा काम आने वाला है। तो अगर ये बुक आपको अच्छी लगी, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑफिशियल लिंक दिया जाएगा जिससे आप इसके सैंपल चैप्टर को जो भी मैंने आपको बताया इसको भी देख सकते हैं, साथ में इसका कंटेंट भी देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो वो परचेस भी कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बल्कि मेरी तरफ से एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए है कि आप ये किताब जरूर अच्छे से पढ़ें और समझें ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।